हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम सब मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी के वासी हैं और पृथ्वी को ही मृत्यु लोक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। और आज हम इन्हीं चक्रों से संबंधित सूतक और पातक के विषय में आपको बताएंगे कि सूतक और पातक क्या होता है जो जन्म और मृत्यु के समय लग जाता है। तो आइए देखते हैं सूतक क्या होता है और पातक किसे कहते हैं। दोस्तों, संतान के जन्म होने के बाद घर वालों को कुछ दिनों के लिए धर्म कर्म के काम नहीं करने होते, जैसे कि पूजा पाठ करना और दान करना आदि। और किसी बच्चे के जन्म होने पर परिवार के लोगों पर 40 दिन के लिए सूतक लग जाता है। और इसके अलावा बच्चे को जन्म देने वाली माँ को रसोई घर में जाना या घर के काम करना वर्जित होता है। और सूतक के विषय में कुछ वैज्ञानिक तर्क भी है, जिसके अनुसार बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है और वह काम करने की स्थिति में नहीं होती, इसलिए सूतक के नाम पर उन्हें आराम कराया जाता है ताकि वे अपने दर्द और थकान से बाहर निकल सकें। दोस्तों, और दूसरा तर्क ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका शरीर बहुत कमजोर होता है, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी नहीं हो पाता, जिस कारण वह जल्दी ही संक्रमण के दायरे में आ सकता है। इसलिए उसे 40 दिनों तक बाहरी लोगों से दूर रखा जाता है ताकि माँ और बच्चा दोनों ही संक्रमण से बचे रहे। दोस्तों, सूतक को कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखने से है। और जब तक सूतक के 40 दिन हो जाते हैं तो घर में हवन कराने के बाद ही माँ और बच्चे को घर से बाहर आने जाने दिया जाता है। आइए दोस्तों, समझते हैं अब पातक क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्य करना वर्जित होता है। जब घर में पातक लग जाता है तो घर के सदस्यों को पुजारी बुलाकर गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए और पातक के नियमों को समझना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पातक लगने के 13वें दिन क्रिया करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और इसके बाद मृत व्यक्ति की नई व पुरानी चीजों को और कपड़ों को गरीबों और असहाय व्यक्तियों में बांट देना चाहिए। दोस्तों, पातक के विषय में भी वैज्ञानिक तर्क है। कहा जाता है जब किसी मनुष्य की किसी लंबी बीमारी और किसी घातक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना के कारण या फिर वृद्धावस्था के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वजह चाहे जो भी हो, उसकी मृत्यु से संक्रमण फैलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि दाह संस्कार करने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए ताकि शमशान घाट और घर के भीतर मौजूद कीटाणुओं से मुक्ति मिल सके। और इसके अलावा उसे घर में रहने वाले लोगों को संक्रमण का वाहक माना जाता है और उन्हें सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। और सूतक की तरह 40 दिन बाद घर में हवन कराया जाता है और घर का शुद्धिकरण कराया जाता है ताकि संक्रमण की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे सूतक और पातक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ताकि दोस्तों आपको सूतक और पातक के विषय में अंतर पता चल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।